ओ मारा भाई साहब, आज एक यान की योजना आई है जिसमें बिना पीछा के घर मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास 2026 रो सर्वे चालू हो गयो है, पर असली फार्म क्या न भरनो है आ कोई नहीं बता रियो है। थे ध्यान सु देखो, नहीं तो बाद में पछताओला। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। अगर कोई इस योजना के तहत घर बनाने के लिए आवेदन करना चाहता है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो इस योजना में सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। तो सवाल ये है कि घर बनाने के लिए ये आर्थिक मदद मिलेगी कैसे? इसका सीधा सा जवाब है एक सफल ऑनलाइन एप्लीकेशन। और आज हम इसी एप्लीकेशन प्रोसेस के हर एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले पीएमएवाई ग्रामीण योजना है क्या, फिर देखेंगे कि एप्लीकेशन के लिए क्या तैयारी करनी है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऐप गाइड पर चलेंगे, कुछ बहुत जरूरी टिप्स देखेंगे, जानेंगे कि अप्लाई करने के बाद क्या होता है, और आखिर में समझेंगे कि घर पाने का पूरा रास्ता कैसा है। चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर ये पीएमएवाई ग्रामीण योजना है क्या? देखिए, इस योजना के तहत घर बनाने के लिए जो पैसा मिलता है ना, वो 3 किस्तों में आता है। इससे होता यह है कि कंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेज पर मदद मिलती रहती है। ठीक है, अब एप्लीकेशन शुरू करने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है, मतलब कुछ चीजें अपने पास तैयार रखनी होती हैं ताकि पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ चले। तो क्या क्या चाहिए? देखिए, 2 खास ऐप्स डाउनलोड करने होंगे। पहला है आवास प्लस 2024 और दूसरा आधार फेस आरडी। ये दोनों प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। और साथ ही कुछ जरूरी जानकारी जैसे आधार नंबर, जॉब कार्ड नंबर और बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ये कब हाथ में होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे अहम हिस्से पर, यानी कि आवास प्लस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। इसको हम स्क्रीन बाय स्क्रीन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले आवास प्लस 2024 ऐप को खोलना है, फिर अपनी भाषा चुनकर गेट स्टार्टेड पर टैप करना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यानी लाभार्थी उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन करें को चुनना है, और फिर ऐप जो भी परमिशन मांगे उसे एक्सेप्ट कर लेना है। यहां सही लॉगिन टाइप चुनना बहुत जरूरी है। यह पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अब एक मजेदार बात, इस ऐप में वेरिफिकेशन के लिए कोई ओटीपी नहीं आता। इसकी जगह यह आधार फेस आईडी ऐप का इस्तेमाल करता है, मतलब कैमरे से चेहरे को स्कैन करके पहचान को वेरीफाई किया जाता है। यह काफी सिक्योर तरीका है। तो प्रोसेस क्या है? पहले आधार नंबर डालकर वेरीफाई करना है। इसके बाद फेस आईडी ऐप अपने आप खुल जाएगा। अब चेहरे को स्क्रीन के बीच में रखकर पलकें झपकानी है, और बस एक बार चेहरा स्कैन हो गया तो आगे के लिए 4 अंकों का एक एमपिन सेट करना होता है ताकि अगली बार लॉगिन आसानी से हो जाए। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें कुल 6 हिस्से हैं: पता, व्यक्तिगत जानकारी, परिवार की जानकारी, बैंक डिटेल्स, घर का सर्वे और आखिर में तस्वीरें। चलिए अब एक एक करके इन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तिगत जानकारी। इसमें नाम, आधार, जॉब कार्ड नंबर, उम्र और आय जैसी चीजें भरनी है। ध्यान रहे, सालाना आय 1 लाख रुपए से कम बतानी है। फिर आता है परिवार का विवरण। यहां परिवार के किसी एक और सदस्य जैसे पति या पत्नी को जोड़ना होता है। उनकी भी सारी डिटेल्स वैसे ही भरनी है। और हां, एक सलाह दी जाती है कि परिवार में कुल 2 ही सदस्य यानी पति और पत्नी को जोड़ें। इससे प्रोसेस आसान रहता है। बाद में फोटो वेरिफिकेशन के लिए दोनों का मौजूद होना जरूरी होगा। अच्छा, अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और सीधी सलाह दी गई है। वो ये कि जब परिवार के सदस्यों की लिस्ट में से मुख्य आवेदक चुनना हो तो महिला सदस्य को ही चुनें। इस फॉर्म के लिए महिला आवेदक को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। चलिए अब कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स पर आते हैं। फॉर्म भरते समय कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिनके जवाब बहुत सोच समझ कर देने हैं, क्योंकि इन्हीं पर एप्लीकेशन की सफलता निर्भर कर सकती है। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। जब घर के मालिकाना हक के बारे में पूछा जाए तो किराए का चुनना है, और जब घर का प्रकार पूछा जाए तो कच्चा या अस्थायी चुनना है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि असल स्थिति भले ही कुछ और हो, सोर्स मटेरियल के हिसाब से यही जवाब चुनने की सलाह दी जाती है। इसके बाद सर्वे में कई और सवाल आएंगे, जैसे कि घर में शौचालय है या नहीं, या दूसरी सुविधाएं हैं या नहीं। तो इन सभी सवालों के जवाब में नहीं ही चुनना है। ये एक और जरूरी टिप है। लेकिन एक अपवाद है। घर के सर्वे वाले सेक्शन में जो सबसे आखिरी सवाल होगा, सेव नेक्स्ट बटन से ठीक पहले उसका जवाब हां में देना है।
बस इसी एक सवाल का जवाब हाँ होगा। तो जब फॉर्म पूरी तरह भरकर अपलोड हो जाता है तो आवेदक का काम यहीं खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है इंतजार का समय, क्योंकि इसके बाद सरकार अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू करती है। तो इसके बाद क्या होता है? देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन पीएमएजी पोर्टल पर सबमिट हो जाता है। फिर सरकारी अधिकारी एप्लीकेशन और रहने की स्थिति की जांच करते हैं। अगर सब कुछ सही पाया गया और पात्रता की शर्तें पूरी होती हैं तो एप्लीकेशन को मंजूरी मिल जाती है और आखिर में लाभार्थी की लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाता है और पैसा 3 किस्तों में सीधे अकाउंट में आ जाता है। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी सबक को समझते हैं, मतलब कि फाइनल टेकअवे क्या है। तो संक्षेप में कहें तो PMAYG एप्लीकेशन एक पूरी तरह से डिजिटल प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स हैं। इसके लिए कुछ खास ऐप्स की जरूरत होती है, डेटा बहुत सावधानी से भरना पड़ता है और कुछ सवालों के जवाब सोच समझ कर देने होते हैं ताकि घर बनाने के लिए मदद मिल सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ एक स्मार्टफोन से ही हो जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है, क्या भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस